दिया था और आप उसे हंसते हुए और मुस्कुराते हुए पढ़ लिए। और आज उसी को और उसी उत्तेजना के साथ, उसी उमंग के साथ मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूं, जो राष्ट्रपति के बारे में अन्य प्रकार की जानकारी जो संविधान में लिखी गई है उन सभी को अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे ही। दोस्तों, अब क्या हुआ, मैं जो अनुच्छेद नंबर 54 तक बता दिया था, उसके बाद अब बात करेंगे हम अनुच्छेद नंबर 55 की। देखो, अनुच्छेद को याद करने के लिए कोई विशेष ज्यादा बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। केवल एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। एक इसका नाम है पकानी कोक दुई दशम। पा से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद जो रखा गया है 52 में। का से हो जाएगा कार्यपालिका जो रखा गया है 53 में। ना से हो जाएगा निर्वाचन जो रखा गया है 54 में। यानी कि इतनी चीजें मैं आपको इस पार्ट 1 में बता चुका था। अब हम बात करेंगे कोक की। का से कोटा होता है जो रखा गया है अनुच्छेद नंबर 55 में, और का से होता है कार्यकाल जो रखा गया है 56 में। दा से होता है दोबारा निर्वाचन जो रखा गया 57 में। या से होता है योग्यता जो रखा गया 58 में। दा से होता है दशा जो रखा गया है 62 में। और सा से होता है शपथ जो रखा गया है 60 में। और यम से मा से होता है उसका महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। इसको राष्ट्रपति को हटाने की पूरी प्रक्रिया है, उसको रखा गया है आपके 61 में। तो मैंने आपको जो पकानी वाला है यानी कि ट्रिक में 52, 53, 54 इसको अच्छी तरीके से आपको बता दिया था। आज मैं कोक के बारे में आपसे बेहद अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा। दोस्तों, क्या हुआ कि अब अनुच्छेद नंबर अगर 55 की बात की जाए तो 55 में रखा गया है कोटा। क्या रखा गया है? अब कोटा क्या होता है? कोटा मतलब यह होता है, देखो आप लोग कहते नहीं कि अभी हमारा कोटा नहीं पूरा है। कोटा पूरा करने का मतलब यह होता है कि कम से कम आपको इतनी चीजें अवश्य ही होनी चाहिए। या बात मान लीजिए, अगर आप किसी भी काम को करते हैं या किसी भी जगह जॉब करते हैं या कहीं किसी चीज को अपने यहाँ रखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यह बात करेंगे कि मैंने अपना कोटा नहीं पूरा किया है। यानी कि कोटा का मतलब सीधा सा यह होता है कि कम से कम ये चीजें आपको इतनी ही ज्यादा, मतलब इतनी तो चाहिए ही। इससे ज्यादा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कम से कम आपका जो कोटा है यह पूरा होना चाहिए। अब कोटा राष्ट्रपति जी के यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में बहुत से लोग भाग लेते हैं। आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या तमाम ऐसे जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें भाग लेते हैं, लेकिन उन सभी भाग लेने के लिए लाखों वोट हो जाते हैं। तो लाखों वोट तो हर व्यक्ति पाएगा नहीं, तो कम से कम जो उसको वोट पाना है वह एक कोटे के अंतर्गत पाना होगा। ठीक, अब कोटे को पाने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक सूत्र रखा हुआ है, कुल वोट की संख्या बटे कुल उम्मीदवार। अब इसकी संख्या में एक जोड़ दीजिए और उसके बाद संपूर्ण में एक जोड़ दीजिएगा, तो आपका जो कोटा है यह पूरा हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कुल 100 वोट पड़ा हुआ है और खड़े हुए हैं 4 आदमी। अब 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 को हम 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 20। यानी कि यह जोड़े कितना आ जाएगा? 21 आएगा। यानी कि इन 4 व्यक्तियों को कम से कम यह 21 वोट लाना है। अगर 21 वोट ये ला रहे हैं तो मान लीजिए वे अपने कोटे को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 वोट पाया, कोई व्यक्ति 19 पाया, कोई 18 पाया, कोई 17 पाया, इन चारों में। तो इसमें अगर बात की जाए जीता कौन, तो इसमें कोई नहीं जीता, क्योंकि अब इन लोगों में, इन 100 वोटों में जो कोटा है वह कितना है? आपका कोटा है आपका 21, लेकिन सबसे अधिक व्यक्ति जो पाया है वह 20 आया है। ना तो 20 वाला जीता, ना तो 19 वाला जीता, ना तो 18 वाला जीता, ना तो 17 वाला जीता।
यानी कि सबसे पहले आपको जो कोटा दिया जाएगा उस कोटे को पूरा करना है, साथ साथ इन सभी लोगों से आगे भी जाना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो कोटा होता है, निर्वाचन में जो कोटा होता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, यानी क्या है, कुल वोट बटे कुल उम्मीदवार या कुल पदों की संख्या में आप एक जोड़कर संपूर्ण को भाग देने के बाद अंत में अगर एक जोड़ देंगे तो राष्ट्रपति जी का कोटा क्या होगा, कोटा इनका निकल के आ जाएगा। कोटे को लाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तमाम ऐसे वोट होते हैं, कोई कोई ज्यादा पा जाता है, कोई कोई कम पाता है, तो तमाम समस्याएं होती हैं। तो कोटे के अंतर्गत रखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुल वोट का अगर 1/6 वोट पाया रहता है, तभी वह अपने अगले निर्वाचन में वह भाग ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। अगर मान लीजिए अगर कुल 100 वोट पड़ा है तो 100 वोट में 60 वोट पड़ा है, तो 60 में से अगर वह 10 वोट पाया है, 10 वोट पाने पर ही उसकी जो पार्टी होगी वह रहेगी, अन्यथा चली जाएगी। तो राष्ट्रपति का कोटा किसमें हो गया, यह हो गया आपके 55 में। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम का की। का मतलब होता है या अनुच्छेद नंबर 56 में क्या है, कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल। तो कार्यकाल में क्या है, राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होगा वह कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष। लेकिन यह होगा जब वह शपथ ले लेगा, तो जब वह शपथ ले लेगा तब, यानी कि राष्ट्रपति जी जब शपथ ले लेंगे तो उस शपथ लेने के बाद वह अपने पद पे लगातार 5 वर्षों तक बने रहेंगे। लेकिन वह अगले अगर कोई ऐसी समस्या आ जाई, देश में कोई मान लीजिए आपातकाल स्थिति हो गई या किसी देश ने विद्रोह कर दिया और चुनाव भी होना है, तो इनके पास यह पावर है कि जब तक कोई अन्य राष्ट्रपति आके शपथ नहीं ले लेगा तब तक वे अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक, और साथ साथ यह भी कहा गया है कि अगर कोई समस्या के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु पर एक उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जो इनके पूरे कार्यभार को देखते हैं। इतने इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 57 की। इसकी 57 की, यानी कि 56 में क्या है, 56 में कोटा है। कोटा का मतलब क्या है, कुल वोट की संख्या प्लस कुल उम्मीदवार की संख्या में आप एक जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसको भाग देने पर एक जोड़ देंगे, जो कोटा आएगा उस कोटे का मतलब है कम से कम जितने भी उम्मीदवार हैं उनको इतना वोट पाना है। और अनुच्छेद नंबर 56 की बात की जाए तो उसमें कार्यकाल है। कार्यकाल में क्या है कि राष्ट्रपति के जब शपथ होगा तो उस शपथ से वह अपने पद पे लगातार 5 वर्षों तक बने रहेंगे। लेकिन जब तक कोई अन्य राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाएगा तब तक वह अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक, और चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए किसी भी राष्ट्रपति का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वीप। क्या पढ़ेंगे, द्वीप। इतने याद हो गया। अब देखिए अब पढ़ें क्या, अब पढ़ेंगे द्वीप। किसमें रखा गया है, इसको रखा गया 57। क्या रखा गया, 57। 57 मतलब क्या, दोबारा निर्वाचन। ठीक, तो इसमें यह रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा जब वह राष्ट्रपति के पद पे आने वाला है तो उसको संपूर्ण प्रक्रियाएं वही करनी पड़ेंगी जो उसको राष्ट्रपति बनने के लिए पहली बार की गई थी। यानी कि अगर एक बार से अधिक राष्ट्रपति बन रहा है तो उसमें कोई भी उसके चुनाव संबंधी या कोई अन्य प्रक्रिया संबंधी कोई ऐसी छूट नहीं दी जाएगी जैसा कि वह पहले निर्वाचन में भाग लिया था, संपूर्ण प्रक्रिया हुई थी, वैसा ही दोबारा में होगा। और साथ साथ यह भी लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत देश का अगर है, भारत देश में कोई प्रक्रिया है,
भारत देश में है तो वह राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कोई एक निर्धारित लिमिटेशन नहीं है। यानी कि अगर एक बार मन कहे बन रहा राष्ट्रपति, दोबारा बन गया, तिबारा बन गया, चौबारा बन गया, यानी कि जब तक उसकी इच्छा हो, अगर वह राष्ट्रपति लगातार बन रहा है तो राष्ट्रपति लगातार बन सकता है। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या है कि केवल एक जो व्यक्ति है ये 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। हमारे संविधान को इतने बेहतरीन तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्माण किया था कि एक प्रकार से इसकी इतनी ज्यादा खूबियां हैं कि इसे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखी गई जिससे समाज को या देश को या किसी भी नागरिक को कोई ठेस पहुंचे। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति होगा, एक बार निर्वाचन अगर राष्ट्रपति पर हुआ तो दोबारा भी होगा, लेकिन 2 बार से अधिक नहीं होगा। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा है कि अगर आप एक बार बन गए, दोबारा बनिए, तिबारा बनिए, चौबारा बनिए, जब तक आपकी इच्छा है तब तक राष्ट्रपति के पद पे आप बनते रहिए। ठीक, तो इसमें क्या रखा गया है, इसमें रखा गया है दोबारा योग्यता। ठीक, दोबारा निर्वाचन। अब यह से क्या है, अब यह से है योग्यता। क्या है योग्यता, क्या है जो 58 में रखी गई, उसकी रखी गई योग्यता। क्या रखी गई है योग्यता, मतलब यह होता है कि इसके अंदर यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मतलब क्या होता है कि यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये सबसे आम बात है। पहले बात तो उसको क्या होना चाहिए, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो कॉमन बात है, किसी भी पद पर अगर आप रहेंगे तो ये तो कॉमन बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा सबसे अहम बात यह है कि उसकी जो आयु होगी वह आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगर वह 34 साल 11 महीना अगर 30 दिन का है, 30 दिन नहीं कम्प्लीट हुआ, 30 दिन का है, तो वह पद पे नहीं बन सकता है। ठीक, तो उसकी उम्र 35 साल कंपलसरी है कि उसकी उम्र 35 साल पूर्ण होना चाहिए, और साथ साथ वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए। इसकी भी बात 58 में की गई है। और साथ साथ यह बताया गया है निर्वाचन इसकी योग्यता में कि वह लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता है वह रखता है। सदस्यों की योग्यता है वह रखता है। और लोकसभा को जो योग्यता है उसका मतलब होता है 25 साल। अरे 25 साल के पार ही क्या होगा, वह 35 वर्ष होगा। यानी कि सीधा सा मतलब यह है कि कुल मिला के वह 35 साल का होना चाहिए बस। ठीक, अब लोकसभा राज्यसभा से मतलब क्या है कि लोकसभा में यह योग्यता दिएगी कि किसी भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य तब बन सकता है जब उसकी उम्र 25 साल कंप्लीट होगी। अरे 25 साल के बाद तो 35 साल आएगा, बात समझिए आप। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है कि इसकी योग्यता के लिए योग्यता क्या है कि अगर वह निर्वाचन करता है, यानी कि किसी अपने पद पर राष्ट्रपति के पद पर लड़ता है, तो उसे 15,000 जमानत के रूप में चुनाव आयोग के पास रखना होगा। और रखने के बाद अगर वह चुनाव में 1/6 कुल वोट पाता है, मतलब कुल वोटों का अगर 1/6 वोट पाता है, तब तो जो जमानत है उसको लौटाई जाएगी, अन्यथा उसे जब्त कर लिया जाएगा। और साथ साथ वह निर्वाचन तब लड़ सकता है जब 50 प्रस्तावक हों और साथ साथ 50 अनुमोदक हों, तब वह जाके राष्ट्रपति के पद पे वह निर्वाचन कर सकता है। और जो प्रस्तावक होंगे यह राज्यसभा से, यह लोकसभा से, दोनों से हो सकते हैं। और जो अनुमोदक होते हैं ये भी राज्यसभा से, लोकसभा दोनों से हो सकते हैं। अब 50 चाहे लोकसभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे 50 केवल राज्यसभा से हो, चाहे केवल 50 राज्यसभा से हो, यानी कि कुल मिलाकर एक बार में जो